ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ बच रही है? ये तो डिक्टेटरशिप है प्योर। डेमोक्रेसी तो इस एक्शन के बाद में पूरी तरह से समाप्ति की ओर जा चुकी है। आप इस कदम को कभी रिवर्स कर ही नहीं पाएंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि एक बार महाभारत के युद्ध का ऐलान हो गया तो उसके बाद वो चीज़ें रिवर्स में नहीं जाती हैं। आज की डेट के अंदर ट्रंप किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या ट्रंप अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। दुनिया का क्या सिनेरियो बन रहा है प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग? वर्तमान के अंदर जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि की वो चरम सीमा जरूर दिखाएंगे। और जब अपनी बुद्धि की चरम सीमा हमें दिखाएंगे तो उस बुद्धि की चरम सीमा पे से जो विनाश तय होगा वो परिणाम भी हम देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे 2027 के अंदर, तब क्या होगा? तब वो समय होगा जब इस धरती पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस धरती के लिए नुकसान कर सकते थे वो कर चुके होंगे, उनका अंजाम प्रकृति के द्वारा तय किया जा चुका होगा और वो उस समय पर केवल यही सोचने पर विवश होंगे कि काश हम ऐसा नहीं करते। तो मतलब ऐसी सोल्स का अंत आपको दिख रहा है। जब हम स्पिरिचुअलिटी और धर्म का नाम लेते हैं तो भारत एक बहुत लीडिंग पावर है, बट आने वाले समय में भारत का क्या रोल आपको लग रहा है? भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? क्या इकोनॉमी के आधार पर बनेगा? क्या पॉपुलेशन के आधार पर बनेगा? क्या एक बहुत अच्छी राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ है इसलिए बनेगा? ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया का नेतृत्व कौन करने जा रहा है? कल की करने जा रहे हैं और कल की भारत से हैं। तो भारत का भविष्य तो उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा क्या था कि हमारे पूर्वज तो 100 साल 120 साल जिंदा रहते थे और हम आज एवरेज 60 साल जिंदा रह रहे हैं? हम वही खा रहे हैं, सब कुछ तो वही है। हम जितना प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रकृति उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही आपके साथ वो कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका रोल भी जानना चाहूंगी कि उनका क्या रोल होगा इस धर्म स्थापना में, इस धर्म युग में। मार्च 2026 के बाद से भारत के अंदर भी उन परिस्थितियों का निर्माण होगा जिन परिस्थितियों को संभालना शायद प्रधानमंत्री जी के लिए लगभग नामुमकिन होगा या असंभव होगा। रियली 2027 में भी वो समय आएगा जब प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को भी खतरा होगा। ये वो समय भी आएगा 2027 में। Hi everyone, a very warm welcome on the show. This is your host रंगोली शर्मा और आज के पॉडकास्ट में ना हमने एस्ट्रो एनालिसिस किया है जो भी करंट ग्लोबल सिनेरियो है, वर्ल्ड लीडर्स की जो पोजीशन है, वर्ल्ड लीडर्स की जो पावर है और क्या लोकतंत्र की समाप्ति हो रही है, इन मुद्दों पे आज हमने बात की है। और एस्ट्रोलॉजिकली क्या पर्सपेक्टिव हमारे गेस्ट आज हमें दे रहे हैं, उसे जानकर आप भी उतने ही शॉक्ड होंगे जितना हम यहाँ बैठकर हुए। इंडिया कैसे एक स्पिरिचुअल पावर इमर्ज करेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है? क्या कुछ बड़े चेंजेस दिख रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी उसके बारे में क्या कहती है? आज हमने कुछ बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए हैं, सो आई एम श्योर आपको बहुत मजा आने वाला है। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं सनातन ऋषि और रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जिनके पुराने पॉडकास्ट को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन मनोज कुमार गुप्ता ऑन स्पीकिंग ट्री। मनोज सर, वेलकम बैक ऑन द शो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंगोली जी। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल से इतना प्यार मिल रहा है और मुझे वापस आना हुआ आप लोगों के प्यार की वजह से। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सर। और यू नो लास्ट के जो भी पॉडकास्ट गए उसके बेसिस पे तो आई कैन डेफिनेटली से कि हमारे व्यूअर्स भी उतना ही वेट कर रहे थे आपका कि कब आपका एस्ट्रो एनालिसिस हमें मिले। तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है ना, वो आज की करंट सिचुएशंस को देखकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी अभी देश दुनिया में हो रहा है, जो हम ट्रंप की कंडीशन को देख रहे हैं, जो हम वर्ल्ड लीडर्स की कंडीशन को देख रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके थ्रू एस्ट्रो एनालिसिस करना चाहूँगी। जो भी अब हमें दिख रहा है कि जिस प्रकार अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ बच रही है? ये तो डिक्टेटरशिप है प्योर। देखिए, एक शब्द है, एक वाक्य है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय दुनिया उसी ओर जा रही है।
मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो दिया था अपने चैनल पर जिसमें मैंने कहा था कि लोकतंत्र अब समाप्ति की ओर है। और जब वो कहा था तो लोगों को लगता रहे कैसे हो सकता है, लोकतंत्र और वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज जब ट्रंप ने ये जो घटना की है वेनेजुला पर, जो उसने जिस तरह से एक्शन लिया है, क्या इसके बाद में लगता है कि लोकतंत्र वास्तव में जिंदा है वर्तमान के अंदर? यानी उस देश की सरकार, उस देश के लोग, वहां का संविधान कहाँ चला गया? बिल्कुल। कोई एक दूसरे देश का राष्ट्रपति आपके देश के राष्ट्रपति को उठा करके ले गया और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए लोकतंत्र कहाँ है? दुनिया का एक लोकतंत्र को बचाने के लिए एक यूएन बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन, वो कहाँ है? कोई आवाज नहीं उठा रहा। और अगर इस घटना की पुनरावृत्ति हो गई, चाइना ने ताइवान के साथ ऐसा कर दिया, या रशिया ने यूक्रेन के साथ ऐसा किया, या भारत ने पाकिस्तान के साथ ऐसा किया, बलूचिस्तान के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो फिर कौन रोकेगा उस चीज को? बिल्कुल। लेकिन बात आती है कि इस समय पर ऐसा क्यों? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। आज के 50 साल पहले भी ऐसा हो सकता था, या 200 साल पहले भी ऐसा हो सकता था, लेकिन इस समय पर ही ऐसा क्यों? तो इस बात का एक सटीक उत्तर है कि जब समय वो चल रहा है, जब थर्ड डायमेंशन के बाद जो फोर्थ डायमेंशन क्रिएट हुआ बुद्ध का, जिसे हम कलयुग कहते हैं, और उसकी समाप्ति का साल चल रहा है, उसकी समाप्ति का समय चल रहा है, तो सारी की सारी ऊर्जाओं को समाहित तो होना ही है शून्य के अंदर। और इसीलिए इस समय पर ऐसी घटनाक्रम की स्थिति बनेगी जहां पर लोकतंत्र हाशिए पर जरूर जाएगा। धर्मयुग की स्थापना का समय है तो शासन पद्धति भी बदलेगी, लोगों की सोच ही नहीं बदलेगी, आध्यात्म ही नहीं बदलेगा, सामाजिक व्यवस्था ही नहीं बदलेगी, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था भी बदलेगी। और ये सब कुछ उसी ओर हो रहा है। तो सर, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, ना, हम श्योर कि व्यूअर्स भी सोच होंगे कि जिनके हाथ में इतनी पावर है वो उसका इतना मिसयूज क्यों कर रहे हैं? और आने वाला समय तो फिर और भी हमें बहुत ही दुखदाई दिख रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा, जैसे आपने राइटली कहा कि लोकतंत्र की समाप्ति हो रही है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आप देखिए कि सतयुग की हम बात करें तो हिरण्याकश्यप ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, अपने ही संतान को मारने के लिए, उसे नारायण के विरुद्ध करने के लिए। उसने क्या नहीं किया? होलिका दहन हम देखते हैं, सब कुछ जो हम देखते हैं, तो उस समय भी ऐसा हुआ जी। त्रेता युग की बात करें तो रावण ने माता सीता का हरण किया। क्या एक राजा किसी का हरण करे ये उसको शोभा देता है? लेकिन ऐसा उसने किया। महाभारत काल को ले लीजिए, भरी सभा में अपनी पुत्र वधू का अपमान, क्या उससे पहले कभी हुआ? लाक्षागृह, क्या उससे पहले कभी हुआ? तो ये उस समय पर भी हुआ। तो अब वर्तमान के अंदर जब कलयुग के अंत का समय है तो हमारी बुद्धि ने भी तो अपना वो परिचय देना है, अपनी निकृष्टता का, जहां वो अपनी बुद्धि के दुरुपयोग की चरम सीमा को लेकर आए। तो वर्तमान में हम वो भी तो देख रहे हैं। विज्ञान के लेवल पर हम परमाणु बम बना करके उसके विनाश की लीला को अपने अंजाम तक पहुंचा चुके हैं कि आज कोई भी देश अगर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो पूरी धरती संकट में है। तो हम राजनीतिक व्यवस्था में भी तो कोई ऐसी चीज देखेंगे, हम आध्यात्मिक व्यवस्था में भी तो ऐसी चीज देखेंगे, हम सामाजिक व्यवस्था में भी तो ऐसी चीज देखेंगे। तो ये परिस्थितियां तो हर जगह आएंगी। तो सामाजिक व्यवस्था आज हमारी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आध्यात्मिक व्यवस्था की बात करूं तो वहां पर केवल और केवल आज आडंबर रह गया है, वास्तविकता कहीं नहीं है। मंदिरों में जाएंगे तो आपको पैसे दे करके आपको वीआईपी दर्शन हो सकते हैं, आपके पास पैसा है तो आप भव्यता के साथ कथा करवा सकते हैं, पुण्य लाभ ले सकते हैं। कोई छोटा गरीब इंसान है तो उसको तो पुण्य मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो कथा करवा नहीं सकता। और अगर भागवत नहीं करा सकता तो उसकी बताइए 7 कुलों की मुक्ति कैसे होगी? तो अब धर्म भी तो आपका एक दायरे में आ चुका है, सामाजिक व्यवस्था खराब हो चुकी है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा केवल आज एक डिग्री के कोर्स रह गए हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी है उनके लिए कैसे एम्प्लॉय तैयार होंगे, शिक्षा का स्तर वहां जा चुका है। संस्कार समाप्त हो चुके हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो आज की डेट के अंदर ट्रंप किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या ट्रंप अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो अमेरिका के लिए काम नहीं कर रहे, वो अमेरिका में ऑयल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो अमेरिका में पूंजीवादी जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। एक आम अमेरिकन के लिए तो वो कहाँ काम कर रहे हैं?
आप बताइए, वेनेजुएला पर जो उन्होंने एक्शन लिया उससे वो क्या करेंगे? वहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। उससे फ़ायदा किसको होगा? ऑयल कंपनी को होगा। किन ऑयल कंपनी को होगा? जिन्होंने ट्रंप को फंडिंग की है। तो आप बताइए फ़ायदा किसका है? क्या आम जनता का है? नहीं है। तो इस समय पर पूरी दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट हैं वो जो काम कर रही है वो केवल और केवल इकोनॉमी के लिए कर रही है। तो राजनीति अगर अराजकता में बदल जाए तो बताइए हम उस पर चर्चा क्या करें? तो राजनीति तो अब अराजकता में बदल चुकी है और अराजकता का जो रूप होता है वो केवल और केवल विध्वंस का होता है। तो हम विध्वंस को तो आमंत्रित कर रहे हैं। डेमोक्रेसी तो इस एक्शन के बाद में पूरी तरह से समाप्ति की ओर जा चुकी है। आप इस कदम को कभी रिवर्स कर ही नहीं पाएंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि एक बार महाभारत के युद्ध का ऐलान हो गया तो उसके बाद वो चीजें रिवर्स में नहीं जाती हैं। राइट। एक योद्धा मरा, क्या उसके बाद आप संभाल लेंगे? नहीं। आपका दूसरा योद्धा भी समाप्त होना है, तीसरा भी होना है। जब तक वो दुर्योधन स्वयं वहां पर रणभूमि में पड़ा नहीं था अपनी जंगा को तोड़ाकर, जब तक उस युद्ध की समाप्ति नहीं हुई। तो ये तो एक केवल शुरुआत है, इसका तो अंत बहुत भयानक होना है। सर, जिस प्रकार आपने कहा कि अंत बहुत भयानक होने वाला है, अगर मैं इन सिचुएशंस का जो केओस अभी वर्ल्ड में है, जो हम वर्ल्ड लीडर्स की कंडीशन को देख रहे हैं, जिस तरह से वो पावर यूज करें, अगर मैं इन सारी कंडीशंस का एक एस्ट्रो एनालिसिस आपसे समझूं तो दुनिया का क्या सिनेरियो बन रहा है प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए 2018 में शनि का जो टेन्योर शुरू हुआ था वो अब तक का सबसे स्पेशल था। यानी कि 4000 साल पहले तक अगर हम डाटा को एनालिसिस करें तो इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी थी। शनि तो मीन राशि में पहले भी आया होगा, इतनी बार आ चुके ये तो हर 30 साल में आ जाता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक बात को समझते हैं, केवल शनि के राशि परिवर्तन से मतलब नहीं है, उसके साथ में बृहस्पति की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है, कौन से योग बन रहे हैं, उसके साथ में राहु केतु की क्या पोजीशन है, इन सबको भी एक बार एनालिसिस करना होता है। यानी कि सातों के सातों ग्रहों के द्वारा जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिस राशि में बनेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप देखिए 2018 के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी थी जब शनि एक बहुत बड़े टेन्योर के लिए, लगभग 7.5 साल के लिए, ऐसी स्थिति को जन्म देने वाले थे जो अब तक नहीं बनी। उसके साथ में 6 ग्रहों की युतियां, फिर 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों की उन युतियों का बनना। 2022 के अंदर मैंने कहा था कि ऐसा अम्ब्रेला बना है जो ये कहता है कि इस समय पर जो कार्य शुरू होगा वो एंडलेस होगा। और उस समय रशिया यूक्रेन का जो एक परिस्थिति जो पैदा हुई थी वो आज तक संभाले नहीं संभल रही है। और उसके बाद 30 मार्च 2025 को मैंने कहा था कि इस समय जो स्थिति है, शनि जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो वो साधारण तरीके से नहीं कर रहे हैं, 18 कॉम्बिनेशन के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ग्रहण की स्थिति है, वो समय ऐसा है जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का समय है, 8 के 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है, कन्या राशि पर वो दृष्टि है, मीन राशि के अंदर 6 ग्रहों की युति बन रही है। ये कोई साधारण समय नहीं था। तो शनि ने अपना प्रभाव तो इस धरती पर दिखाना था। 30 मार्च 2025 के बाद शनि ने धर्म स्थापना के लिए अपना कार्य करना था, क्योंकि मीन राशि में आए हैं वो। तो ऐसे में अगर मीन राशि के अंदर शनि आए हैं और धर्म स्थापना के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं, तो धर्म स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण जब धर्म स्थापना के लिए कार्य कर रहे थे तो क्या हुआ था? परिस्थितियां वैसी ही बनी थी कि एक एक योद्धा को महाभारत के युद्ध के अंदर समाप्त होना था। तो शनि भी वर्तमान के अंदर अगर धर्म स्थापना का कार्य कर रहे हैं तो वर्तमान के अंदर जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि की वो चरम सीमा जरूर दिखाएंगे। और जब अपनी बुद्धि की चरम सीमा हमें दिखाएंगे तो उस बुद्धि की चरम सीमा पे से जो विनाश तय होगा वो परिणाम भी हम देखेंगे। तो रशिया ने अपनी बुद्धि की चरम सीमा दिखाई तो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। बिल्कुल। चाइना वो दिखा रहा है, अमेरिका दिखा रहा है। तो ये बुद्धि की वो चरम सीमा है जो हमें विनाश की ओर लेकर जा रही है, और ये साधारण समय नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे 2027 के अंदर, तब क्या होगा?
विच मंथ एग्जैक्टली? तब देखिए 2.5 साल का समय लेता है शनि लगभग। तो ये मान के चलिए कि मार्च 2025 में शनि ने अगर परिवर्तन किया है तो लगभग 2027 के अंत तक वो मीन राशि में रहेगा। उसके बाद में वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि अपनी नीच राशि में स्थित होंगे, मंगल की राशि में होंगे। यानी तब वो समय होगा जब इस धरती पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस धरती के लिए नुकसान कर सकते थे वो कर चुके होंगे, उनका अंजाम प्रकृति के द्वारा तय किया जा चुका होगा और वो उस समय पर केवल यही सोचने पर विवश होंगे कि काश हम ऐसा नहीं करते। तो मतलब ऐसी सोल्स का अंत आपको दिख रहा है? 100% होगा। ये तो मैं बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका हूं। 2018 में मैंने कहा था कि इस समय पर जो समय चल रहा है, शनि अगले 7.5 सालों के अंदर इस दुनिया की प्रत्येक समस्या का समाधान कर देंगे। चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, रशिया का हो, पाकिस्तान का हो, जो भी समस्या आपको दिख रही है दुनिया की, उस हर समस्या का समाधान 2027 तक जरूर हो जाएगा। और जब 2018 में बात कही थी तब धारा 370 कोई सोच नहीं सकता था, ट्रिपल तलाक कोई सोच नहीं सकता था, राम मंदिर लगता था पता नहीं कब बनेगा। लेकिन आप देखिए ये सब कुछ हुआ है और 2027 तक ये सब कुछ हो जाएगा। और 2027 के अंदर जब हम खड़े होंगे दिसंबर के अंदर, तब हम ये जरूर सोच रहे होंगे कि काश उस समय हमने ऐसा ना किया होता। अपनी पावर का सही यूज किया। वही दुर्योधन वाली स्थिति होगी, काश मैंने 5 गांव दे दिए होते तो आज मैं यहां नहीं होता। तो यही परिस्थिति 2027 तक दुनिया देख चुकी होगी। बिल्कुल। तो सर अगर मैं कंक्लूड करूं व्यूअर्स के लिए कि सतयुग का तो आरंभ हो चुका है, बट उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो शनि अपनी जो ये पाइसिस में आना है और धर्म की स्थापना में बहुत बड़ा रोल शनि देव का है। सर यहीं से मैं भारत का रोल भी समझना चाहूँगी इसी धर्म स्थापना में। देखिए भारत को विश्व गुरु कहा गया है और जब हम स्पिरिचुअलिटी और धर्म का नाम लेते हैं तो भारत एक बहुत लीडिंग पावर है, बट आने वाले समय में भारत का क्या रोल आपको लग रहा है? देखिए भारत को अगर हम विश्व गुरु की दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? क्या इकोनॉमी के आधार पर बनेगा? क्या पॉपुलेशन के आधार पर बनेगा? क्या एक बहुत अच्छी राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ है इसलिए बनेगा? ऐसा नहीं है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर 2027 तक जो इस सिनेरियो रहने वाला है, इस पूरे सिनेरियो में 2 काम होंगे, वो एक साथ चलेंगे। सृजन का भी काम चलेगा और विनाश का भी काम चलेगा। सृजन के काम के अंदर जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं उस व्यक्ति को हम कल्कि के नाम से पहचानेंगे और कल्कि का उदय भारत से होगा। कल्कि की नीतियों का उदय भारत से होगा। संपूर्ण विश्व को इस विनाश के बाद एक नए रास्ते की ओर अगर कोई लेकर जाएंगे तो वो कल्कि लेके जाएंगे। तब सोचिए अगर कल्कि वो कार्य करेंगे तो पूरी दुनिया का नेतृत्व कौन करने जा रहा है? कल्कि करने जा रहे हैं और कल्कि भारत से हैं। तो भारत का भविष्य तो उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि भारत से उस ऊर्जा का उदय हो रहा है तो भारत जिन नीतियों पर पहले से चला आ रहा है वो नीतियां सनातन की नीतियां हैं, वासुदेव कुटुंबकम की नीतियां हैं। तो हम उन नीतियों पर चलते आए हैं जो सनातन की नीतियां हैं, जिन्होंने हमेशा से विश्व को एक आदर्श स्थापित करने का एक रास्ता जिसे दिखाया है अगर पूरे विश्व को, तो भारत है। हम राम को फॉलो करते हैं, हम कृष्ण की नीतियों को फॉलो करते हैं, ये सब भारत से ही है। तो ऐसे में कल्कि का उदय जो होगा वो भारत से ही होगा। उनकी नीतियां पूरा विश्व फॉलो करेगा और सनातन का जब उदय होगा तो संपूर्ण विश्व सनातन विश्व होगा। यानी ये वो चेंजेस हैं जिसके बारे में अगर मैं साधारण शब्दों में आपसे कहूं, हमने एक पॉडकास्ट में जब डिस्कस किया तो हमने ऊर्जाओं के लेवल पर किया था। आज हम भौतिक लेवल पर उस चीज की बात कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है ऐसा होगा तो धरती पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो इस विश्व के अंदर एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, एक ऐसी व्यवस्था का जन्म जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधेगा। मानवता अपने उस स्थिति में होगी जिसे वहां होना चाहिए। धरती पर लोग मानवता के लिए कार्य करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था का जन्म होगा।
जो व्यवस्था सनातन के आधार पर होगी, यानी सब कुछ आप देखेंगे कि परिवर्तित तो होगा, और ऐसा परिवर्तन जो आज से पहले कभी इस धरती पर हुआ ही नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि धर्म युग की स्थापना का कार्य है, और जब कोई चीज नई स्थापित होती है तो पुराने बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिन्हें डिमोलिश डिस्ट्रक्ट होना करना होता है। पड़ता है, और ये वही समय चल रहा है जब पुरानी चीजें जो इस धरती के लिए नहीं है उसे समाप्त होना है, और एक नव सृजन जो इस धरती के लिए अनिवार्य है उसको स्थापित होने का कार्य भी इस समय पर होना है। बिल्कुल, बहुत तो सुंदर। आने वाला समय भारत का है, भारत के उस सिद्धांतों का है जिन सिद्धांतों को हमारे वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। एक नई परंपरा का उदय है जहां ऋषि परंपरा पुनः जीवित होगी, जहां धर्म का उदय होगा, मानवता का उदय होगा और सनातन का उदय होगा। बहुत सुंदर सर। इसी से मैं भारत की प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स भी समझना चाहूँगी, बट उस पर जाने से पहले जैसा आपने कहा कि विश्वगुरु बनना और धर्म की स्थापना, और पूरा वर्ल्ड उस नीति को फॉलो करेगा जो भारत देगा, स्पेशली धर्म को लेकर, सनातन को लेकर। यहीं पर मैं भारत के जो लीडर्स हैं, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका रोल भी जानना चाहूँगी कि उनका क्या रोल होगा इस धर्म स्थापना में, इस धर्म युग में। उनकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली तो मैंने बहुत अच्छे से देखी है, और 2018 से मैंने उनकी कुंडली के लिए बहुत सारे फोरकास्ट दिए हैं, और आज तक जो कहा है वो अक्षर अक्षर सच हुआ है जी। और आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कह रहा हूं मैं, मार्च 2026 के बाद से भारत के अंदर भी उन परिस्थितियों का निर्माण होगा जिन परिस्थितियों को संभालना शायद प्रधानमंत्री जी के लिए लगभग नामुमकिन होगा या असंभव होगा। रियली ऐसी भी स्थितियां आ रही हैं। ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, क्योंकि देखिए, अगर हम ये कहें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी है और भारत में अच्छी है, तो फिर पूरी दुनिया में भी अच्छी होनी चाहिए। जब परिवर्तन होता है तो आमूलचूल परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि महाभारत का युद्ध हुआ तो केवल कौरव और पांडव, आर्यवर्त के सारे जितने भी राजा थे सब उसमें शामिल हुए और सब ने अपने प्राणों को गंवाया। तो इस समय पर अगर ये युग परिवर्तन की आहट है और धर्म का उदय का समय है, तो भारत के अंदर सारी पवित्र आत्माएं रहती हैं और भारत बिल्कुल दुनिया से अलग ऐसा नहीं है। हम भी उस चीज़ों को फॉलो करते हैं, हमें भी उन परेशानियों को फेस करना है, उन परिस्थितियों को फेस करना है। हमारे भी अपने पाकिस्तान के साथ अलग रिश्ते हैं, रशिया के साथ अलग रिश्ते हैं, चाइना के साथ अलग रिश्ते हैं, तो हमें भी उन परिस्थितियों को फेस तो करना है। लेकिन प्रश्न आता है, क्या हमारे पास वर्तमान की समस्या का समाधान है? क्या अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका ऐसा ना करे, पूरा विश्व उससे सुरक्षित रहे, क्या हमारे पास कोई ऐसी नीतियां हैं? हमारे पास ऐसी कोई नीति नहीं है। पूरी दुनिया के पास इस समय पर कोई ऐसी नीति नहीं है। राइट। तो सब कुछ जब बदलना है और जिसके द्वारा बदलना है, तो कार्य तो बहुत अलग होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के लिए भी चुनौतीपूर्ण समय है, और 2026 के बाद में 2027 की अगर मैं बात करूं, तो 2027 में भी वो समय आएगा जब प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को भी खतरा होगा। ये वो समय भी आएगा 2027 में। तो यहाँ पर जो 2027 तक का समय है वो भारत के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, और इसकी शुरुआत मार्च 2026 से हो जाएगी। तो परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी जो हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण रहेगी, और इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का हम कैसे मुकाबला करेंगे ये देखना बहुत रोमांचक रहेगा। तो भारत के लिए क्या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आपको दिख रही हैं? देखिए, ग्लोबल सिचुएशन बदलेगी तो बहुत कुछ बदलेगा। अगर अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब होते तो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब होगी, और इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी हमारी प्रोग्रेस है या जो भी चीज़ है वो सब इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। अगर इकोनॉमी अगर थोड़ा सा भी अगर प्रभावित होगी तो सब कुछ प्रभावित होगा। तो ऐसे में इकोनॉमी के लेवल पर दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने को है, और पूरी दुनिया उससे सफ़र करेगी ही करेगी। तो भारत भी उन परिस्थितियों को देखेगा। सांप्रदायिक अराजकता ये हमारी चरम सीमा पर होगी। हमारे
इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करूं तो वो भी प्रभावित होगी, रोजगार भी प्रभावित होगा, बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज प्रभावित होगी। अगर बदलना है तो सब कुछ बदलना है जी। और ये बदलाव इतना छोटा बदलाव नहीं है कि जिसे हम आसानी से पार कर जाएंगे। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है, विश्व के लेवल पर बदलाव है। ये बदलाव केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले जो समय का नेतृत्व करेगा वो व्यक्तित्व भारत से होगा। ये सबसे बड़ी बात है। और भारत से क्यों होगा? क्योंकि हमने कभी भी सनातन को छोड़ा ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे धर्म के अंदर, जिस सनातन धर्म को हम फॉलो करते हैं, हमने सदैव सनातन धर्म को फॉलो किया है। हमारी नीतियों के अंदर हमेशा सनातन रहा है और इसीलिए भारत की धरती को सदैव महापुरुषों ने, ईश्वर ने चुना है। इस धरती से उन्होंने अपनी लीलाएं की हैं। सारे जितने भी संदेश आज तक जिस युग के भी हम बात करें वो सारे के सारे भारत की धरती से गए हैं। तो भारत तो हमेशा से विश्व की धुरी था, है और रहेगा और ये परिवर्तन भी भारत से ही होगा। इसीलिए चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इन चुनौतियों को मैं इसलिए बड़ा नहीं मानता हूं, अपने दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो, कि परिवर्तन बड़ा है तो चुनौतियां छोटी कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल, चुनौतियां भी बड़ी तो होंगी। और जैसा आपने कहा ना मुझे एक पॉडकास्ट में कि प्रॉब्लम उसी को मिलती है जिसके अंदर वो क्षमता हो कि उसे झेल लेगा। सॉल्यूशन जिसके पास होगा, प्रॉब्लम उसी के पास जाएगी, समाधान तो वही होगा। और समाधान इस समय भारत के पास में है। लेकिन वर्तमान के अंदर कुछ भी इतना स्पष्ट नहीं है कि कौन समाधान करेगा, कैसे करेगा। और अक्टूबर नवंबर 2026 के अंदर वो चेहरा भी दुनिया के सामने होगा कि भारत से कौन वो है जो विश्व को इस समस्या का समाधान देगा। अक्टूबर 2026 से? यस, अक्टूबर नवंबर 2026 में वो चेहरा भी स्पष्ट होगा कि वो कौन व्यक्तित्व है जो भारत को नेतृत्व देगा, इस चेंज भारत के साथ में पूरे विश्व को कैसे एक सूत्र में पिरोया जाएगा। ये सारे के सारी चीजें आपको 2026 के अंदर अक्टूबर नवंबर में स्पष्ट हो जाएंगी। तो मतलब कुछ ही महीनों में हमें पता कुछ महीनों में ये सब कुछ होने वाला है, बहुत तेज गति से होने वाला है। और ये सब कुछ पहले से निर्धारित है, ऐसा नहीं कि आज घटित होगा, ये पहले से निर्धारित है। 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी को इस चीज को सब कुछ उनको दिखा दिया गया था। उन्होंने शब्दों के माध्यम से भविष्य मालिका में लिख दिया था कि आने वाले समय के अंदर ये सब कुछ होगा तो कैसे होगा। ये सारी की सारी चीजें घटित होंगी और ये इसलिए घटित होंगी क्योंकि सनातन का सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से मैथमेटिकल कंडीशन पर चलता है, उन नियमों से चलता है। 2+2 4 है तो है, उसको चाहे मैं काउंट करूं, चाहे आप काउंट करें, चाहे कोई और काउंट करे। तो इसी तरह से इस धरती पर कब परिवर्तन होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, हर चीज पहले से डिसाइडेड है और समय आने पर वो घटित होती है। बस इतना है कि महापुरुषों को वो पता होता है, युग पुरुषों को वो पता होता है और वो कभी भी समय से पहले उन रहस्यों को प्रकट नहीं करते हैं, सिर्फ तैयारी करते हैं उस समय की जिस समय पर वो चीज घटित होनी है। सर, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से पूछूं, भारत की कुंडली क्या वेरीफाई कर रही है? जो भी हमने फैक्ट्स डिस्कस किए, भारत की कुंडली क्या कह रही है आने वाले कुछ सालों के लिए? आने वाले समय के अंदर भारत की कुंडली ये कह रही है कि आने वाले 2 वर्ष 2026 और 2027 भारत के लिए भी बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। सिचुएशन बहुत खराब होंगी। हर व्यक्ति के लिए इन परिस्थितियों को फेस करना आसान नहीं होगा। हर तरह की परिस्थितियां, जिसे हम कह सकते हैं कि खराब परिस्थितियां, वो हम देखेंगे। हम ही नहीं देखेंगे, पूरा विश्व देखेगा। ये अलग बात है कि कोई 70% देखेगा, कोई 80% देखेगा, कोई 100% देखेगा, लेकिन देखेंगे सब, क्योंकि इन सब परिस्थितियों को बदलना है। धर्म युग के आधार पर इन परिस्थितियों को अब बनना है, तो ये परिस्थितियां तो बनेंगी ही बनेंगी, 100% बनेंगी ही बनेंगी और इनको बनना है, क्योंकि ऊर्जाओं के लेवल पर ये कार्य हो चुका है। आप एक बात समझिए, एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ लेते हैं जी। महाभारत के उस समय को याद कीजिए जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया। वो कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन देख, ये सब कुछ तो मैं बहुत पहले ही कर चुका हूं,
अब तो इसे केवल घटित होना है। तब सोचिए, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, किसी को नहीं पता क्या होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था कि क्या होगा, क्योंकि वो जानते थे कि ऊर्जाओं के लेवल पर वो सब कुछ तो पहले ही घटित किया जा चुका है, अब तो केवल उसे इस धरती पर प्रकट होना है। ठीक ऐसी ही परिस्थिति वर्तमान के अंदर है, जब धर्मयुग की स्थापना का कार्य तो बहुत पहले ही किया जा चुका है, अब तो केवल उन घटनाओं को इस धरती पर घटित होना है। तो जिन चीजों को घटित होना है, तो एक आम अगर व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा कैसे होगा, इतना कुछ होगा। लेकिन ईश्वर के लेवल पर, सनातन के लेवल पर जब आप देखेंगे तो ये सब कुछ तो बहुत पहले ही घटित हो चुका है। अब तो उसका एक मूर्त रूप हम इस धरती पर देखेंगे, और खुशी हमें इस बात की होनी चाहिए कि इस धरती पर धर्मयुग की स्थापना का कार्य होने जा रहा है। तो एक तरफ विनाश भी है, एक तरफ सृजन भी है। विनाश को देख करके आप दुखी हैं, परेशान हैं, दुख मना रहे हैं, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि नव सृजन भी तो हमारे सामने है, नव चेतना का उदय भी तो है, धर्मयुग के उदय का समय भी तो चल रहा है। तो आप किसकी तरफ हैं? अगर आप नकारात्मक सोच के साथ हैं तो आप विनाश की तरफ हैं, और आप अगर सकारात्मक सोच के साथ हैं तो आप नव सृजन के साथ हैं। सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बहुत से संबोधन में हमने ये सुना है कि वो कहते हैं कि देखना कुछ सालों में, स्पेशली आने वाले 5, 6, 10 सालों में बहुत से लोग बाहर से भारत आएंगे। जो अभी हमारे अंदर एक फैसिनेशन है बाहर जाकर पढ़ने का, सेटल होने का, वो बहुत कम हो जाएगा। हम इंडिया को उस लेवल तक ले आएंगे। और जैसा हमने डिस्कस किया कि आने वाले समय में बहुत हमें क्योटिक सिचुएशन दिख रही है वर्ल्ड वाइड। तो यहीं पर जो स्पेशली एनआरआईज हैं, बाहर जो इंडियन सेटल्ड हैं, उनके लिए आपको कैसी सिचुएशन दिख रही है? देखिए, ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं ये भौतिक स्तर पर है जी, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि चेतना के स्तर पर बहुत कुछ बदलने वाला है। अब इस बात को ऐसे समझिए, वर्तमान के अंदर एनआरआई बाहर काम कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा हुआ हिंदुस्तान में, वो यहां आ गए। बात उनके काम करने के तरीके में है, बात हमारे काम करने के तरीके में है। आखिर हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से युग परिवर्तन हो रहा है? हम वही नौकरी कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ गलत नहीं है तो युग परिवर्तन की आवश्यकता क्या है? लेकिन हमें समझना यह है कि परिवर्तन कहां हो रहा है। परिवर्तन हमारी विचारधारा में होना है, परिवर्तन हमारे धर्म की मान्यताओं में होना है। अगर एक शिक्षक इस बात को समझे कि उसका कार्य समाज के अंदर लोगों को शिक्षा देना है, बच्चों में संस्कार देना है, और अगर वो कार्य बेहतर कर रहा है, तो बताइए परिवर्तन की आवश्यकता है? नहीं है। अगर एक राजनेता अगर ये समझ रहा है कि उसे ये जो जिम्मेदारी दी गई है ये जनता की सेवा के लिए दी गई है और उसे जनता की भलाई के लिए श्रेष्ठ कार्य करना है, अगर वो कार्य कर रहा है, तो क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? अगर एक ज्योतिषाचार्य ये जानता है कि उसे जो विधा दी गई है ये लोगों के जीवन के अंदर जो तकलीफ है उसका समाधान देने के लिए दी गई है, लोगों का भला करने के लिए दी गई है, और अगर वो ये कार्य बेहतर तरीके से कर रहा है, तो क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? अगर हम किसी धर्म की मान्यताओं को मान रहे हैं और उन मान्यताओं के आधार पर हमें अपने जीवन के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान मिल रहा है और हम सही तरीके से उन चीजों को कर पा रहे हैं, तो क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? तो हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो सही है और जिसे बदलने की आवश्यकता नहीं है? एक भी तो ऐसा काम नहीं है जो सही हम कर रहे हैं और जिसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। ना धर्म गुरु अपना कार्य ढंग से कर रहे हैं, ना ज्योतिषाचार्य अपना कार्य ढंग से कर रहे हैं, ना शिक्षक अपना कार्य ढंग से कर रहे हैं, ना सामाजिक जो व्यवस्था देख रहे हैं वो लोग अपना कार्य ढंग से कर रहे हैं, ना आध्यात्मिक लोग कर रहे हैं, ना राजनीतिक लोग कर रहे हैं। तो बताइए फिर सही हो कहाँ रहा है? कहीं तो सही नहीं हो रहा। आज अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य भी करता है तो पहले फोटो खिंचवाता है कुछ दान करते हुए या कुछ बांटते हुए, ताकि सोशल मीडिया स्टेटस पर वो लगाए, देखो मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं। आज अगर कोई गाय की सेवा भी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? दिखाने के लिए। कोई फंड इकट्ठा हो जाएगा, गोरख धंधा हो रहा है, यानी गाय को रखो और धंधा करो, इसलिए एक शब्द प्रयोग होता है गोरख धंधा, गाय को रखो और धंधा करो। चैरिटी भी दिखाकर हो रही है, चैरिटी दिखा करके। तो आप मुझे बताइए, मैं हकीकत बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात कर रहा हूं। जब अमावस्या होती है, एकादशी होती है, हम गौशाला जाते हैं, इतने लोग होते हैं
कि गायों के सामने इतना चारा होता है कि गाय खाती भी नहीं है, और बाकी दिनों के अंदर गाय खड़ी रहती है, उनके पास चारा भी नहीं होता। बिल्कुल, तो हम रोड कौन पे सा ही धर्म हम कर इतने रहे हैं? जानवर हम देखते हैं कौन जो सा धर्म सफर कर रहे हैं? अरे भाई, एकादशी के दिन आप खिलाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और दिन खिलाएंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन सब दान अक्षय करते तृतीया हैं। के दिन पहुंच जाएंगे। अभी देखिएगा आप 14 जनवरी हाँ। जब हमारी मकर संक्रांति होती है, इतने लोग पहुंच जाते हैं दान पुण्य करने के लिए। अरे क्या दान करने के लिए केवल आपको मकर संक्रांति मिली है? और दिन आप दान करेंगे तो क्या आपका दान स्वीकार नहीं होगा? बिल्कुल। तो हमें इन चीजों को समझना है कि दान तिथि देखकर नहीं होता है, दान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखकर नहीं होता है। दान एक भावना है, पवित्र भावना है कि जो ईश्वर ने आपको दिया है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस चीज से वंचित है, तो आप अपने प्रयोग के अलावा जो एक्सेस आपके पास है उसमें से आप उनकी मदद कीजिए। ये भावना दान की भावना है। तो इस भावना के लिए क्या ग्रह नक्षत्र की स्थिति देखी जाएगी, क्या परिस्थिति देखी जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। और सर, यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करेगा। वो अलाइनमेंट थोड़ी देखेगा कि हाँ आपने मकर संक्रांति के दिन किया था तो लो आपको मैं बदले में दे देता हूँ। हमें एक बात को समझना होगा कि प्रकृति हमेशा बैलेंस पर काम करती है। इस धरती पर जो 7वां एलिमेंट काम करता है, शनि का एलिमेंट काम करता है, वो न्याय का एलिमेंट करता है। बैलेंस है ये, इस ऊर्जाओं का सबसे आखिरी एलिमेंट है वो। यानी इस प्रकृति में हर चीज बैलेंस है। और आप देखिए, शनि न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं, और न्याय के हाथ में तराजू है। तो वह तराजू क्यों रखी गई है? कुछ और भी तो चीज रखी जा सकती थी। वहां क्या चीज तोली जाती है? यहां प्रकृति का बैलेंस देखा जाता है। तराजू अर्थात बैलेंस। यानी आप जो प्रकृति के साथ बिहेव कर रहे हैं, प्रकृति ने उसको बैलेंस करना ही करना है। इस बात को ऐसे समझिए, अगर आप प्रकृति के साथ में अन्याय कर रहे हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट, तो इधर आपने प्रकृति को तत्व खराब किया, इधर प्रकृति आपके हिस्से से उस चीज को बैलेंस करने के लिए कुछ और काम करेगी। तो यहां आपके भीतर अभिमान पैदा होगा, आपके भीतर क्रोध पैदा होगा। तो समाज में अगर क्रोध पैदा हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है कि हमने प्रकृति का पहला तत्व खराब किया। प्रकृति का दूसरा तत्व खराब करोगे तो आपके भीतर अशांति पैदा होगी। प्रकृति का तीसरा तत्व, अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, पहाड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, तो आप प्रकृति को भौतिक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो प्रकृति उसको बैलेंस करने के लिए आपकी आयु को कम कर देगी। यानी इधर आप खराब करेंगे और उधर ठीक उसके विपरीत उस प्रकृति उसको बैलेंस करने के लिए वैसा काम करती है। तो अब देखिए, ऐसा क्या था कि हमारे पूर्वज तो 100 साल 120 साल जिंदा रहते थे, और हम आज एवरेज 60 साल जिंदा रह रहे हैं। हम वही खा रहे हैं, सब कुछ तो वही है। हम जितना प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रकृति उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही आपके साथ वो कर रही है। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे कर्म इस प्रकृति के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। हमारा कर्म इस प्रकृति के बैलेंस को बनाने के लिए है। हम जितना गलत करेंगे, प्रकृति को मजबूरी में हमें वैसा रिटर्न देना पड़ेगा। क्योंकि तराजू का एक नियम है, आपने किसी चीज जगह से कोई चीज अगर निकाल दी है तो दूसरा पलड़ा झुकेगा। अब या तो आप उसके अंदर वो चीज वापस डालें, या जो झुका है उसमें से वो चीज निकालें। तो अगर हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो हमें प्रकृति को संतुलित करना होगा। हम प्रकृति को संतुलित करेंगे, हमारा बैलेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। और इसीलिए आप देखिए, अगर एक तराजू में, धर्म के तराजू के पक्ष में, पलड़े में आपने कुछ रखा तो वो पलड़ा ऊपर होगा। तो प्रकृति को वो बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति कभी धर्म को कम नहीं करेगी, वो आपकी तरफ भी कुछ चीज एक्स्ट्रा डालेगी। तो इसीलिए हम जितने अच्छे कर्म करते हैं, हमारे प्रारब्ध में ईश्वर वही सुख रख देता है। ये ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम है कि प्रकृति ने कोई नियम दिया गया कि तुम्हें इस सुई को बैलेंस करना है, ये इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो इधर आप धर्म करते हैं, प्रकृति आपको उसका उपहार देती है। इधर आप अधर्म करते हैं, प्रकृति आपके हिस्से से वो चीज छीन लेती है। तो हमें इस नियम को समझना पड़ेगा। इसीलिए हमें यह समझना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उनकी दिशा ठीक नहीं है, और इस दिशा को ठीक होना ही होना है। हमारा कोई भी कर्म इस समय सनातन के अनुसार नहीं है।
और अगर सनातन के अनुसार हमारा कर्म नहीं है तो हमें अपने कर्मों को व्यवस्थित करना होगा, सनातन के अनुसार अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, हमें अपने विचारों के अंदर संस्कारों को स्थान देना होगा। अगर हम ये कर पाए तब जाके परिवर्तन हमारे लिए एक बेहतर परिवर्तन होगा। अन्यथा प्रकृति के द्वारा हमें शून्य में समाहित कर दिया जाएगा और फिर हम यही दोष देंगे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो प्रकृति भी तो यही कहेगी, परमात्मा भी तो यही कहेगा कि मैंने तुझे कितने अवसर दिए, तुमने मेरी हर आज्ञा की अवहेलना की है, तो अंत में मुझे फिर वो कार्य तो करना ही होगा जिस कार्य को करना मैं नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे विवश किया है कि मैं वो कार्य तुम्हारे साथ करूं। भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते थे कि कौरवों का संहार हो, लेकिन कौरवों ने मजबूर किया भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के अंदर, उस युद्ध के अंदर उन नीतियों को लागू करने के लिए। सर, ये जो आपने सनातन धर्म की आइडिया की बात की, हम इंडिविजुअल लेवल पर, और आज के इस पॉडकास्ट को मैं खत्म इसी सवाल से करना चाहूँगी कि हम इंडिविजुअल लेवल पर किस प्रकार इस आइडिया के सपोर्ट में काम कर सकते हैं। देखिए, जब हम सनातन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एक बात को समझना होगा कि ये धरती हमारी बनाई हुई नहीं है, वो ईश्वर की बनाई हुई है और हमें ईश्वर के उन नियमों को तो मानना ही है। क्या है वो नियम? बहुत से लोगों को तो वो नियम ही नहीं देखिए, सबसे पता। पहली बात, क्या हम ये बात मानने को तैयार हैं कि ये धरती हमारी नहीं है, हम यहाँ मेहमान हैं और ये धरती ईश्वर की बनाई हुई है? क्या हम इस चीज को मानते हैं? हम नहीं मानते। हम तो कहते हैं जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मैंने बनाया, वो मैंने बनाया। तो हम जब मैं की भाषा की बात कर रहे हैं तो आप बताइए, आप सनातन का नियम फॉलो कर रहे हैं? सनातन का नियम क्या कहता है? सनातन का नियम कहता है कि जो कुछ आपने अर्जित किया है वो ईश्वर के द्वारा आपको मिला है, इसे आपको ईश्वर को ही समर्पित करना है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे जो वैदिक ऋषि थे वो इस सनातन के ज्ञाता थे, तो अनुसंधान करते थे, समाज के लिए क्या बेहतर हो सकता है उस पर वो कार्य करते थे। और जब वो ये कार्य करते थे तो शास्त्रों के रूप में अपने उस अनुभव को लिखते थे। तो कैसे लिखते थे? ये इस ऋषि ने लिखा, ये इस ऋषि ने लिखा, नहीं, वो कहते थे ये वेद व्यास के द्वारा लिखे गए हैं। यानी ऋषि परंपरा के अंदर भी, यानी ऋषि भी कौन होते थे? जो ज्योतिष के ज्ञाता होते थे। ज्योतिष अर्थात ज्योति की तीश, इस ब्रह्मांड का नियम, ये सब कुछ ज्योति से प्रकट हुआ है, तो उसकी तीश अर्थात ज्योतिष। तो सबसे पहले वो ज्योतिष के ज्ञाता होते थे, फिर वो सनातन के ज्ञाता होते थे, और फिर उसके बाद में वो ऋषि परंपरा में आते थे। और ऋषि परंपरा में आकर जब वो कार्य करते थे तो उनके जो अनुभव होते थे उन्हें वो शास्त्रों के माध्यम से लिखते थे। तो यहाँ उन्हें एक पदवी दी जाती थी, उसे कहा जाता था वेद व्यास। तो वेद व्यास एक उपाधि होती थी कि हाँ, आपने ऋषि परंपरा में भी उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है कि जहां आपके अनुभव अब आने वाले समय के अंदर समाज के लिए उपयोगी है। तब वो अपने अनुभव लिखते थे शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से। तब लिखते थे तो वहां भी वो श्रेय स्वयं को नहीं देते थे, कहते थे ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। तो आप मुझे बताइए, आज कोई कार्य करके कौन ऐसा है जो उसका श्रेय नहीं लेता? कहीं सड़क बनती है तो वहां पट्टी पहले लगी हुई होती है कि ये इसका उद्घाटन इसके द्वारा किया गया। आज कोई सरकारी योजना चलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चित्र होता है कि हाँ भाई, इस योजना के सूत्रधार हम हैं। एयरपोर्ट का नाम होगा तो किसी नेता के नाम से होगा। तो हम तो सनातन का नियम जानते भी नहीं हैं, फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है। तो सनातन का पहला नियम क्या कहता है? जो कुछ आपने अर्जित किया है ये ईश्वर को समर्पित है। हम जब भोजन करते हैं, अपने घर में जब भोजन बनता है हमारे यहाँ पर, क्या कहा जाता है? पहले कौवे के लिए, गौग्रास, कुत्ते के लिए रोटी निकालते थे हम। ये नियम क्या कहता है कि हमने तो अपना पेट भर लिया, लेकिन बाकी जीव जंतु, उनका क्या होगा? तो हम उस नियम की पालना करते थे। आज हम करते हैं? नहीं करते। हम झूठा छोड़ देंगे, लेकिन खाना बनाने से पहले गाय के लिए 2 रोटी बनाना, किसी भूखे के लिए 2 रोटी अलग से बना लेना, या कौवे के लिए या कुत्ते के लिए रोटी बना लेना, ये हमने सीखा नहीं है। अन्नपूर्णा, आपको मैं एक बात बताऊंगा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जी। कभी भी आपके घर मेहमान ज्यादा आ गए और आपका भोजन कम है, आप अन्नपूर्णा को याद करें
जो भोजन आपने बनाया उसको ढक दें, और जब आप निकालें तो बस उसमें से निकालने बिना उसको पूरा उघाड़े, आप केवल उसमें से भोजन निकालें, परोसें, आपका भोजन कम नहीं पड़ेगा, चाहे उसमें कितने ही आदमी मेहमान आकर खा के चले जाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? ये होता है, ये होता है। ये कौन सी ब्लेसिंग है? ये अन्नपूर्णा की ब्लेसिंग है। ये अन्नपूर्णा की ब्लेसिंग है। हमारे सनातन के अंदर इतने सारे सिद्धांत दिए गए हैं कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको स्वयं के लिए नहीं, आपको समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो किस देवी देवता के अधीन वो चीज है, आप उसका कैसे आवाहन करेंगे और वो आपको कैसे वो चीज देंगे, इसका हमारे यहाँ विधान है। तभी हम देवी देवताओं के आवाहन का एक प्रोसेस जानते हैं। हम मंत्र शक्ति के द्वारा उनको कैसे आमंत्रित किया जाता है, हम इस विधान को जानते हैं। हमने उनसे ले लिया तो उनको कैसे थैंक्स के रूप में लौटाएंगे, तो हम यज्ञ हवन के द्वारा उन देवताओं को वो चीज कैसे समर्पित करनी है, हम इस विज्ञान को भी जानते हैं। हम सनातन के अंदर उन चीजों को जानते हैं जिसे आज कोई समझना भी नहीं चाहता। तो हम तो एक छोटी से छोटी चीज से भी कैसे इस प्रकृति के नियमों की पालना होती है, हम ये जानते हैं। अगर आपका शरीर अगर निरोगी है, उसको रखना है, रोग कोई हो गया, उससे निदान आपको चाहिए, तो हम वनस्पति के द्वारा इसको कैसे ठीक करना है, हम आयुर्वेद जानते हैं। आपकी मनोस्थिति कैसे ठीक रहे, हम योग को जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं ये बताइए। यही तो सनातन के नियम है। कौन इसकी पालना करता है बताइए ना। हम शादी विवाह करते हैं, ये पाणी ग्रहण संस्कार है, इसके पीछे बहुत बड़ा महत्व है। हम आज इसको विवाह समारोह है हमारे लिए, ये पाणी ग्रहण संस्कार कहाँ है? यज्ञोपवीत संस्कार हम कहाँ जानते हैं? केवल जनेऊ धारण कर लेना। ब्राह्मण किसे कहते हैं? उस ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। लेकिन आज हम ब्राह्मण तो बात करते हैं जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया वो ब्राह्मण हो गया, जबकि हमारे वेद कहते हैं ब्राह्मण वो है जिसने ब्रह्म को जान लिया। तो हम बताइए मुझे, कौन से सनातन के नियमों की पालना कर रहे हैं हम? हमारे सुबह से लेकर शाम तक सनातन के इतने संस्कार हैं, जिन नियमों को अगर हम अपने जीवन में शामिल करें तो हमारा जीवन तो धन्य है। लेकिन हम कहाँ पालना करते हैं? हम एक भी नियम की पालना नहीं करते हैं। तो आप बताइए, फिर क्या इस धरती पर परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है? राजा कौन होते थे? राजा वो होते थे जो उस सनातन के राज को जानते थे, अपना जीवन प्रजा के लिए समर्पित करते थे। आज कौन है? राजाओं की परंपरा तो क्यों विलुप्त हुई? क्योंकि हमने उस स्थिति को ब्रेक कर दिया जहां इस परंपरा को रहना चाहिए था। तो राजा अय्याशी के लिए, राजा दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए, उसके धन को लूटने के लिए, अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए। तो आप मुझे बताइए, राजाओं का वो कॉन्सेप्ट रहा कहां? जबकि सनातन के अंदर राजा वो होते थे जो इस राज को जानते थे, इस राज को जानते थे और इस राज को जानने के पश्चात अपनी प्रजा के लिए कार्य भी करते थे। यहां तक कि जो ईश्वरीय धन उन्हें मिलता था इस राज व्यवस्था के लिए, धन वो कर के रूप में नहीं लेते थे। कर तो एक बहुत छोटी सी बात है कि वो जनता से कर ले रहे हैं। क्या उस कर से राजा इतने वैभवशाली होते थे? अब सोचिए जरा, कैसे संभव है? राजा को जब ये राज बताया जाता था, राजा उस राज को जानते थे, तो उस राज्य को चलाने के लिए भी ईश्वरीय व्यवस्था के तहत उन्हें खजाना उपलब्ध कराया जाता था। और राजा इतनी पवित्र भावना से वो कार्य करते थे, उस खजाने को भी अपने महल से दूर किसी मंदिर के अंदर, गुफा के अंदर रखा करते थे और वहां खजांची नियुक्त कर दिया करते थे कि तुम्हें इसका हिसाब किताब रखना है, मैंने नहीं रखना। तो आप सोचिए कितनी पवित्रता के साथ हमारी शासन व्यवस्था होती थी जी। पटरानी, रानी, महारानी, ये कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। ये कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में तो हम जानते भी नहीं है। हमें तो लगेगा हाँ राजा बड़े अय्याश होते होंगे, 3-3 रानियां रख ली, किसी को पटरानी बना दिया, किसी को महारानी बना दिया, किसी को रानी बना दिया। हम तो ये भी नहीं जानते। पटरानी वो होती थी जो सनातन प्रक्रिया के अंदर राजा के साथ बैठती थी और उस शिव तत्व को सक्रिय करके उस पुत्र की प्राप्ति करती थी जो आने वाले समय के अंदर उस राज्य के अंदर आगे उस राज्य को आगे बढ़ाएगा। महारानी वो होती थी जब राजा युद्ध में जाते थे तो पीछे से राज्य व्यवस्था को संभालने का कार्य जो करती थी वो महारानी होती थी। और रानी वो होती थी जो राजा के साथ युद्ध में जाती थी। तो हमें तो अभी तक ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता
कि राजा के 3 अगर ये पटरानी, महारानी, रानी होती तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो इतनी पवित्र भावना के साथ इस सनातन के नियमों को जानना, समझना, यही तो युग परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कार्य है जो होना है। बिल्कुल। और सर आई थिंक ये शुरुआत हमारे अंदर से ही होगी जब हम इंडिविजुअल लेवल पे आगे तो सबसे पहले तो हम अपने आप को ये समझेंगे कि हम शरीर नहीं, ऊर्जा हैं। जी, ऊर्जा भी हैं हम, शरीर तो है, साथ में ऊर्जा भी है। अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा कितने रूप में हमारे भीतर काम कर रही है, कौन सी ऊर्जा हमें कौन सा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम उस ऊर्जा का दुरुपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में कौन सा तत्व खराब होगा, अगर कौन सा तत्व खराब होगा तो हमारे जीवन में कौन से कष्ट आएंगे। इस विज्ञान को हम जान लेंगे तो हम कभी गलत कार्य करेंगे ही नहीं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जाओ किसी तत्ववेता संत के पास जाओ जो तुम्हें मेरे तत्व का दर्शन करा दे। तत्व अर्थात एलिमेंट बोलते हैं हम जिसे, यानी कि ये ब्रह्मांड एक नियम के तहत है, हर चीज तत्व से प्रकट हो रही है। तत्व के प्रकट होने से पहले की एक दुनिया है जो ईश्वरीय दुनिया है, जिसे क्वांटम दुनिया आप कह सकते हो, जहां नियम अलग होते हैं। तभी तो ईश्वर के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वो उस ताकत को अपने हाथ में रखकर बैठे हैं जहां सब कुछ संभव है। तभी आप देखिए, हम जब एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं और एस्ट्रल ट्रेवल आपका होता है, तो आप कितने लोगों की यात्रा करके आते हैं। आप सोचिए, चंद घंटों के अंदर आप उस जगह पर जाकर आ चुके हैं जहां फिजिकल अगर तरीके से आप जाना चाहें तो आपको हजारों प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। तो आप उस एटम लेवल से भी सूक्ष्म लेवल पर जब आप जाते हैं तभी तो आप उस ट्रैवल को कर पाते हैं। तो हम अपने शरीर को भौतिक स्तर से उस ऊर्जा के स्तर पर कैसे ले जाया जाता है और वहां से हम एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करते हैं, ये विज्ञान हम जानते हैं, हम सनातनी जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि जानते थे। लेकिन ये विज्ञान, ये सनातन का रहस्य उन्हीं लोगों के सामने प्रकट किया जाता है जिनकी भावना शुद्ध होती है, पवित्र होती है। क्योंकि अगर ये ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए जो ठीक नहीं है तो इसका दुरुपयोग करेंगे। बिल्कुल। लेकिन प्रकृति ने एक नियम भी बनाया, ईश्वर ने एक नियम भी बनाया, जो सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करेगा तो ईश्वर बाध्य होते हैं रहस्य उनको बताने के लिए। तो रावण तपस्या करके उन्होंने इस रहस्य को जाना, हिरण्याकश्यप ने जाना, बहुत से लोग जिन्होंने जाना, लेकिन वो जानते थे जब भी जानेगा उसका दुरुपयोग ही करेगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति से राक्षस है, ये जाति से राक्षस नहीं। राक्षस वो नहीं जिसके सर पर सींग लगे हुए हैं, राक्षस वो जो नकारात्मक सोच को अपने जीवन के अंदर धारण किए हुए है, जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा। तो नकारात्मक सोच अर्थात राक्षस प्रवृत्ति और सकारात्मक सोच अर्थात दैवीय प्रवृत्ति। तो हमारे भीतर ही राक्षस भी हैं और देवता भी हैं। ये जो देवासुर संग्राम होता है ये हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। आज भी वर्तमान के अंदर भी देवासुर संग्राम हो रहा है। एक आसुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, तो एक तरफ देवता तुल्य वो व्यक्ति भी हैं जो इस धरती के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये संग्राम तो आज भी चल रहा है जी। और अब ये निर्णायक मोड़ आ चुका है जहां युग परिवर्तन के अंदर उस धर्म स्थापना का कार्य होना है। इसीलिए जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, मैंने ऊर्जाओं के लेवल पर इसको समझा है, भौतिक स्तर पर समझा है, ईश्वर के लेवल पर समझा है, तीनों स्तर पर मैंने इस चीज को समझा है, जाना है, देखा है। ये रहस्य मेरे सामने प्रकट किए गए हैं, तभी इतने कॉन्फिडेंट होकर के मैं बात आप लोगों के सामने रखता हूं। मुझे एक बार भी ये भय क्यों नहीं लगता, अरे जो मैं कह रहा हूं अगर ये सच नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने 30 मार्च 2025 के लिए कहा कि धर्म युग आरंभ हो जाएगा, कलयुग का अंतिम दिन है। क्या मुझे इस बात का भय नहीं होना चाहिए था? अरे मैं कह रहा हूं, अगर ये नहीं हुआ तो। मैं तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा। लोग स्वीकार करेंगे 1 साल के बाद में इस चीज को कि जो मैंने कहा वो अक्षर अक्षर सत्य है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो सनातन के आधार पर कह रहा हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मुझे उस सनातन के रास्ते पर चलने की आप ताकत दे, सामर्थ्य दे, ताकि मैं उस सनातन के रास्ते पर चल सकूं, अपने जीवन में सनातन के नियमों को शामिल कर सकूं। अगर मैं कर पाया और अगर मेरे कहने से अगर कोई और भी कर पाएगा तो एक बीज ही काफ़ी है हजारों बीज पैदा करने के लिए। बिल्कुल सर, एंड आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट का मैसेज हमारे हर व्यूअर तक पहुंचेगा। एंड आई थिंक कि बहुत से लोग जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा वो सब भी सनातन के उसी ट्रूथ को उसी तरह सीख कर रहे हैं जैसे कि आप और मैं। सो बहुत अच्छा लगा आज आपसे फिर से जुड़कर और जो आपने मैसेज हमारी ऑडियंस को दिया। और आई एम श्योर कि
उससे इंस्पायर होकर हम सब ना खुद को मोटिवेट करेंगे उस कॉन्शियसनेस में आने के लिए. So it's always a pleasure to, sit with you and talk to you with your deep spiritual insights. So I really thank you for joining us today. थैंक यू. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद. और अंत में एक ही बात कहूँगा सभी को, जय सनातन धर्म की. So you tell me in the comment section, how did you like today's podcast? आपके अपने क्या ओपिनियंस हैं आने वाले समय को लेकर? आप कितना एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? आपके क्या क्वेश्चंस हैं सर को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. मैं आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर डिस्कस करूंगी. दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा. आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. नमस्ते.